grazed by a bullet fired from the rooftop. We will make America great again. Mala, you're fired. Get out of here. नमस्कारम। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत गए। रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आ रही हैं और सबके अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। कोई यूट्यूबर्स तो बहुत ही टेक्निकली घुसकर इस बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का सिस्टम ऐसा है, वहाँ का इलेक्शन प्रोसीजर इतना है, इन्फ्लेशन ये था। ऐसे ही मीडिया चैनल्स वाले भी काफी कुछ बता रहे हैं, पर जो बुनियादी बात है ना वो यही है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक स्टेट है। दे डू बिजनेस एंड दे वांट टू डू बिजनेस एंड दे आर प्योरली बिजनेस पीपल। इस बात से ये बात पूरी अच्छे से पता चलती है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, बुनियादी बात है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी ये बात। यही फैक्ट है और चीजें जितनी सिंपल रखो उतना बेटर है। कई लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस में घुस जाते हैं। लोग हिस्ट्री एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, फैक्चुअल नॉलेज उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लग जाएंगे और तब जाके इलेक्शंस के रिजल्ट को डायसेक्ट करेंगे। पर जो फैक्ट है वो है कि अमेरिका बहुत कैपिटलिस्टिक स्टेट है और वहाँ पर एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म वहाँ के हर नागरिक के अंदर अच्छे से इम्बेडेड है। और वैसे भी कैपिटलिज्म को तीन चीजें चाहिए: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आराम से लोग बिजनेस अपना कर पाए; लो टैक्सेशन, जिससे कि आराम से वो पैसा अच्छा खासा कमा पाए और जितना जरूरी है उतना ही स्टेट को दे; और तीसरा सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है बिजनेस, ना वो एनवायरनमेंट है। ये बिजनेसमैन के लिए एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है और डोनाल्ड ट्रंप अपने में खुद में बहुत बड़े बिजनेसमैन है और रियलिटी ये है ऐसा तो होना ही था। आप चाहे इस चीज को फ्यूचर में भी देख लेना और खासकर अब ये इंडिया में भी हो रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उद्योगपति, अगर वो पॉलिटिक्स में आएगा तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में भी कैपिटलिज्म आ ही रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी अब सिर्फ नाम की है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी जितने भी बड़े बड़े बिजनेस पीपल थे उन्होंने सबने सपोर्ट किया यूएस में। फॉर एग्जांपल एलॉन मस्क ने सपोर्ट किया और एलॉन मस्क ने भी इसी वजह से ट्विटर को भी खरीदा था। इसी वजह से कहने का मतलब है सिर्फ इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं। एलॉन मस्क जानते हैं कि सोशल मीडिया की पावर क्या है और आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है बिग डेटा, और आप सोशल मीडिया के थ्रू बिग डेटा को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। एलॉन मस्क को पता है कि इस ट्विटर के यूज से आप दुनिया भर में सबको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस बहुत सीधे होते हैं बाय नेचर। चलिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये दो एरोज हैं और इसमें एक एरो बड़ा है और एक एरो छोटा है। आप अच्छे से देखो इन दोनों एरोज को और आपको बताना है कि इन दोनों एरोज में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो डिसाइड कर लिया आपने कि कौन सा एरो बड़ा है? इनमें से एक एरो बड़ा है। तो दोस्तों कोई सा भी एरो बड़ा नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। हुई ना कंफ्यूज कि आपने तो बोला कि एक बड़ा है एक छोटा है? तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमंस बहुत सीधे हैं और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने अपने वर्ड्स आपके मुंह में डाल दिए, मैंने अपने वर्ड्स से आपको इन्फ्लुएंस कर लिया। मैंने क्या बोला कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने सोच लिया कि इनमें से कोई ना कोई तो एक बड़ा है या छोटा है। पर आपने किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि नहीं भाई दोनों ही बराबर हैं। तो हमारे पर्सपेक्टिव्स इस तरीके से चेंज हो जाते हैं लाइफ में और लोग इसी तरीके से चेंज कर रहे हैं आपके पर्सपेक्टिव्स हर वक्त। और वही जो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं लॉन्ग टर्म, वही आपका वैल्यू सिस्टम बन जाता है और वही आप पास ऑन करते हो अपने चिल्ड्रंस को। एलॉन मस्क और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हेजेमनी चाहिए, उन्हें अपना वर्चस्व बना के रखना है। खासकर इसी वजह से 99% लोगों की वेल्थ ओनली 1% लोग ओन कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसलिए आपको जो बताया जाता है ना, खासकर सोशल मीडिया और न्यूज के थ्रू, आपको उस चीज को एकदम से नहीं मानना है। जब तक आप उसके कोर में ना चले जाओ तब तक आपको वो नहीं मानना है। आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है हर जो इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हो। अगर हम फिर से डोनाल्ड ट्रंप की केस स्टडी को देखें और अगर हम टेक्निकल और थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बात करें तो वहां पर इलेक्शंस में भी वो ही जीतता है जिसपे बहुत ज्यादा फंडिंग होती है, क्योंकि वहां पर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो वैसे भी कमला हैरिस को काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों ने प्रमोट भी किया था, खासकर कि जो मीडिया पीपल थे, जैसे कि आपकी ओपरा विनफ्री, एलन, ऐसी कई नामी ग्रामी हस्तियां थी जिन्होंने कमला हैरिस को वोट किया। और कमला हैरिस है भी इंडियन ओरिजिन की, पर इंडियन कम्युनिटी जो अमेरिका में है उन्होंने भी ट्रंप को वोट किया, और वो भी इसी वजह से क्योंकि वो बहुत बिजनेस ओरिएंटेड है। और जबकि आप सभी लोग ट्रंप को जानते हैं कि वो कैसे कैसे स्टेटमेंट्स देते हैं और कितने बोल्ड देते हैं। Have some of the dumbest leaders in the world
We have losers. We have losers. और कई सारे केसेस भी चल रहे हैं, पर ट्रम्प तभी भी जीते। उसके पीछे कारण है कि ट्रम्प की जो कोर फिलॉसफी है ना, वो है प्रोटेक्शनिज्म। लोगों ने पता नहीं दुनिया भर की बातें गिना दी, पर जो कोर फिलॉसफी है ना, वो प्रोटेक्शनिज्म ही है। और प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि हमारा काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। जनता का मतलब है पूरी दुनिया। अमेरिका का काम बनता है तो ठीक है, बाकी हमें किसी देश से मतलब नहीं है। और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रम्प की पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है। चाइना के साथ भी ट्रम्प का इतना बड़ा इशू इसी वजह से हुआ था, क्योंकि चाइना ने अमेरिकन मार्केट को बहुत अच्छे से इन्फिल्ट्रेट कर दिया था अपनी चीप प्रोडक्ट्स को लेकर, और इन रिटर्न अमेरिका से पैसा बाहर ही जा रहा था। और इसी वजह से वो एनवायरनमेंट को भी लेकर काफी ढीले हैं पॉलिसीज में, क्योंकि एनवायरनमेंट को लेकर उनका कहना ये है कि फर्दर कोई भी रिपरकशंस होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, वो मैनेजेबल है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे भी अमेरिका का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी इंडिया को लेकर ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ना ही बहुत ज्यादा वीक। सही मायनों में डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के लिए न्यूट्रल है। और मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, डोनाल्ड ट्रम्प की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, वो है प्रोटेक्शनिज्म। और उसी के बेसिस पे बिजनेस को वो प्रमोट करते हैं, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। और उसी की वजह से वो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे, मतलब रेड टेपिज्म को खत्म करेंगे। और तीसरा कि वो सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे बिजनेस ओनर्स को लेकर। अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी की भी बात करें, जिसकी कमला हैरिस पार्टी मेंबर है, तो वो भी एक्चुअली में करते ही हैं। उनकी भी बड़े बड़े बिजनेस वालों के सामने चलती नहीं है, क्योंकि वो भी फंडिंग के लिए डिपेंडेंट है उन लोगों से। तभी तो अमेरिका में गन सिस्टम खत्म ही नहीं हो पा रहा है। और टबैको इंडस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। वहाँ पर सिर्फ गन सिस्टम की बात नहीं है, वहाँ पर जो आर्म एंड एम्यूनेशन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो भी बहुत प्रेशर करती हैं गवर्नमेंट को कि उनके आर्म एंड एम्यूनेशंस बिके दुनिया भर में। और इसी वजह से आपको पता है कि दुनिया भर में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। एक आपको क्लिप दिखाता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प की पिछले टेन्योर की। $3 billion, $533 million, $525 million. That's peanuts for you. देखा आपने डोनाल्ड ट्रम्प कितने मजे से फाइटर जेट्स को सेल कर रहे हैं। और इसके बाद आपने देखा मिडल ईस्ट में क्या क्या हंगामा हुआ। तो ये कैपिटलिज्म की कोर फिलॉसफी है। देखिए, अगर हम अपने इंडियन वैल्यू सिस्टम की बात करें ना, तो आपको पता ही है कि हम पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं। और हमारे सनातन धर्म और वेदास के हिसाब से पूरी दुनिया की इंपॉर्टेंस है। इसलिए इंडियन कम्युनिटी आपको पूरी दुनिया भर में मिलेगी, और वहाँ की कम्युनिटीज में बहुत अच्छे से मिंगल होती हैं और अपने आप को स्टैब्लिश करती हैं। और अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो हमारे शास्त्र और वेदास के हिसाब से ना ही हमें प्योर कैपिटलिस्टिक होना है और ना ही प्योर सोशलिस्ट। इसी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, वो भी कभी बात करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूजिंग बातें नहीं करते और चीजों को सिंपल रखते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है डेटा, और सब्जेक्टिविटी का मतलब है उसकी एप्लीकेशन, जिसके लिए आपको चाहिए इंटेलिजेंस। तो अब आपको रियलिटी में समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रम्प ये इलेक्शन क्यों जीते। और अगर इंडिया में भी कोई बड़ा उद्योगपति इलेक्शन में खड़ा होगा ना, तो उसका जीतना तय है, क्योंकि उनका होल्ड तीनों चीजों पे है, मनी, पावर और फेम। और कैपिटलिज्म पूरी दुनिया भर में सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट हो चुका है, जो कि प्योर कैपिटलिज्म बाय नेचर गलत है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।